नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतिभा आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ इस चैनल पे। दोस्तों, हमारे घर में एक बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई थी, इसलिए हमें अब गाँव जाना पड़ा अपने होम टाउन पे। जिन्हें चाबी दे गई थी वो पानी डालते रहे। मेरे पौधे बच तो गए सारे, पर मेरा घर जंगल बन चुका है और ये है मेरा बैकयार्ड। जहाँ इतने खूबसूरत पौधे थे वहाँ जंगली पेड़ पौधे ज़्यादा हो गए। खैर, आज मैं वीडियो बना रही हूँ कंपोस्ट खाद के ऊपर। ये कंपोस्ट खाद मैंने मार्च में तैयार की थी। उसके बाद फिर जो कोविड की वेव आई थी उसमें हम लोग फिर होम टाउन गए थे 1-1.5 महीने के लिए, तो वो ऐसे ही पड़ी रह गई, ज़्यादा यूज़ नहीं हो पाई। काफ़ी खाद मेरे पास थी, तो बीच में मैंने फिर खाद तैयार करनी शुरू की थी। देखिए, इसमें ये अर्थवर्म भी है, छोटे छोटे केचुए पनप गए हैं नमी के कारण। तो ये बहुत फ़ायदेमंद खाद होती है। आप अपने किचन के वेस्ट से अपने घर में बहुत बढ़िया खाद बना सकते हैं। तो मैंने इस तरह खाद बनाई है। ये पॉलीथीन जो खाद के लिए कंटेनर लिए उसके ऊपर रख के और ढक देती हूँ। और ये है मेरी एक वॉशरूम की बकेट, बाल्टी 15 या 20 लीटर की होगी। ये देखिए, जंगल है मेरा बैकयार्ड का। और ये दूसरा है गत्ते के जो डिब्बे आते हैं वो, उसमें भी मैंने बनाया। क्या होगा, ज़्यादा ज़्यादा नीचे सड़ जाएगा, क्या करना, खाद भी इस्तेमाल ही करनी है। तो इनमें बनाया था। ये पूरी तरह भरे हुए थे। जब हम लोग गांव गए और 1 महीने बाद आई हूँ तो सब आधे आधे खाली हो गए हैं। मतलब कि ये लगभग कंपोस्ट बन गया है। जो बड़े बड़े टुकड़े रह गए थे लकड़ी के या छिलकों के, वो बाकी बचे हैं। ये देखिए, ये अंडों के जो क्रेट आती है कागज़ की, वो है। कुछ टुकड़े उसके भी इधर उधर बच गए हैं कोनों में पड़े हुए। बाकी ये अच्छी खाद लगभग तैयार हो गई। अभी मैं इसे 15-20 दिन और रखूँगी, ताकि ये जो टुकड़े बचे हैं मोटे छिलके, जैसे अनार वगैरह के छिलके, थोड़ा सा टाइम ले लेते हैं। और बाकी ये देखिए, पूरा मिट्टी बन चुका है। इसमें सिर्फ छिलके, कागज़, गत्ते, यही सब कुछ था। तो सब्जियों के छिलके, फलों के छिलके, यही सब मैं यूज़ करती थी। और इन्हीं सब से हमने तैयार की है ये खाद। ये फटी हुई बाल्टी है, चिटकी हुई थी, अब ये जगह जगह से कट फट गई है। हालांकि अगर आपके पास ऐसा बर्तन या ऐसा कंटेनर है जिसमें कोई होल नहीं, कोई छेद नहीं, उसमें भी आप बहुत अच्छे से अपनी कंपोस्ट खाद बना सकते हैं। इसके लिए 600-700 रुपये खर्च करके किसी भी तरह का कंटेनर लेने की दोस्तों ज़रूरत नहीं है। आपकी खाद में बहुत ज़्यादा नमी या लिक्विड ना हो और बदबू ना हो, इसके लिए आप इस्तेमाल करिए इन गत्तों का। ये गत्ते आजकल सामान में बहुत मिलते हैं। आप सूखे पत्तों का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ये इस तरह की जो क्रेट आती है अंडों की, या कागज़, या जो बच्चों की कॉपी किताबों की गत्ते होते हैं या उनके कवर होते हैं, सब कुछ इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लास्टिक, लोहा और कांच के अलावा आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेटल को ना इस्तेमाल करिए, प्लास्टिक को और कांच को, बाकी सब कुछ आप कंपोस्ट में डाल सकते हैं। हाँ, बने हुए खाने को, पके हुए खाने को भी डालने से बचना चाहिए, क्योंकि उसमें नमक और मसाले वगैरह होते हैं। तो आप जब इन गत्तों का प्रयोग, इस तरह के कागज़ और ये सूखी पत्तियों का प्रयोग अपने कंपोस्ट में करेंगे, तो आपका कंपोस्ट ना तो कभी बहुत ज़्यादा गंदा पानी छोड़ेगा और ना बहुत ज़्यादा बदबू आएगी। आप एक इसी तरीके की कोई बाल्टी या कंटेनर लीजिए। गत्ते का इस्तेमाल इसलिए मत कीजिए क्योंकि वो ज़मीन को गंदा करता है। मेरा बैकयार्ड वैसे भी बहुत मैसी रहता है, तो उसमें मैंने यूज़ कर लिया। पर आप कोशिश करिए कि गत्तों को इस्तेमाल ना करिए अगर आप फ़र्श पे या डंग की जगह बनाना चाहते हैं कंपोस्ट। तो आप अपने कंटेनर में, जिस भी बर्तन में, उसमें कुछ भी छेद करने की ज़रूरत नहीं है। शुरुआत में थोड़ी मिट्टी और इस तरीके के कागज़, गत्ते और पत्तियां डाल दीजिए। फिर उसके बाद आप एक लेयर छिलकों की लगाइए। जो भी आपका किचन वेस्ट निकल रहा है उसकी लेयर लगाइए। फिर उसके बाद थोड़ी मिट्टी डाल के इस तरीके के कागज़, गत्ते के टुकड़े, सूखी पत्तियां वगैरह फिर से भर दीजिए। जैसे वो 15 से 20 लीटर की बाल्टी थी जो मैंने आपको दिखाई थी, उसमें मैंने 3 लेयर डाले थे। हालांकि वो आधी हो गई है, चाहूँ तो ऊपर से और डालती रहूँ, लेकिन मुझे वो खाद अब निकालनी, उसके बाद फिर से मैं नई खाद उसमें डालूँगी। तो इस तरह के गत्ते अपने घर में जब भी लाइए या सामान लेके आइए तो इन गत्तों को फेंकिए नहीं, रख लीजिए। छोटे छोटे टुकड़े करके अपने कंपोस्ट बिन में यूज़ करिए। इस तरह के पत्तियाँ जो सूखी हुई, फूल हैं और इस तरीके का कागज़ मोटा या बच्चों के कॉपी किताबों का कागज़, इन सब को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लीजिए, फाड़ लीजिए
और इनका इस्तेमाल जब आप अपने कंपोस्ट बिन में करेंगे तो आपके कंपोस्ट बिन में बहुत ज़्यादा लिक्विड भी नहीं निकलेगा और बहुत बदबू भी नहीं आएगी, कोई बहुत ज़्यादा सड़न भी नहीं पैदा होगी। तो ये सबसे अच्छा तरीका है कंपोस्ट बनाने का, और इससे आपके घर में गंदगी और बदबू नहीं फैलेगी और आपका सारा किचन वेस्ट यूज़ हो जाएगा, यूटिलाइज़ हो जाएगा दोस्तों।